जगत गुरु परमहंसाचार्य ने एक बार फिर भरी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की हुंकार। सरकार से की मांग 7 नवंबर 2023 के पहले देश को घोषित करे हिंदू राष्ट्र। ऐसा ना करने पर दी आमरण अनशन की चेतावनी। बोले मेरे शरीर छोड़ने के बाद भी पैदा होंगे लाखों करोड़ों परमहंस। इन दिनों भगवान राम और रामचरितमानस के अलावा सनातन धर्म को लेकर लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर धर्म नगरी अयोध्या के संत समाज नाराज है। दरअसल जगत गुरु परमहंसाचार्य समेत पूरा संत समाज काफी समय से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मुहिम चला रहे हैं। संत परमहंस ने एक बार फिर इस मुहिम को धार दी है। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की हुंकार भरी है। आपको बता दें, संत परमहंस ने आमरण अनशन स्थल का भूमि पूजन भी किया है। उनका कहना है कि ये वही जगह है जिस जगह पर राम मंदिर पर कोर्ट केस के दौरान जल्द फैसले के लिए अनशन किया था। संत परमहंस ने अशोक के पेड़ के नीचे जमीन का आमरण अनशन के लिए भूमि पूजन भी किया। जगत गुरु आचार्य परमहंस का कहना है कि माता सीता ने भी अशोक के पेड़ के नीचे ही बैठकर अन्याय का अंत करवाया था और जब तक देश को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया जाता तब तक मैं भी उसी तरह इस अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर अन्न जल का त्याग कर दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस दौरान मेरी मृत्यु हो जाती है तो मुझे कोई गम नहीं। मेरे शरीर छोड़ने के बाद लाखों करोड़ों परमहंस पैदा होंगे जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहेंगे। नवंबर 2023 से अन्न जल का परित्याग करके भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूँ। यह है तपस्वी जी की छावनी, अयोध्या की सबसे पुरानी छावनी है, जहाँ का मैं वर्तमान में पीठाधीश्वर हूँ। यह है अशोक का पेड़, वही है जहाँ हमने राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन किया और आज हमने फिर से भूमि पूजन किया है। 7 नवंबर से मेरा आमरण अनशन प्रातः 4 बजे से शुरू हो जाएगा। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया जो मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है, तो बंटवारे से जो बचा हुआ है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नहीं तो दुनिया में 204 देश ईसाइयों 257 देश ईसाइयों के हैं और 57-58 इस्लामिक राष्ट्र हैं। कम से कम एक हिंदुओं का होना चाहिए। नहीं 1990 में जिस तरह से हिंदू नरसंहार हुआ, अगर पूरे देश में होगा तो हिंदू फिर कहाँ जाएगा, हिंदू का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए आवश्यक है कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि हिंदू के बीच में सब सम्मान से रह सकते हैं, लेकिन अगर मुसलमान बढ़ गया तो फिर हिंदू नहीं, गैर मुस्लिम वहाँ रह ही नहीं सकता है और यही हाल ईसाइयों का है। इसलिए यह हमारी लड़ाई संविधान के दायरे में होगी। और यह अशोक का पेड़ है, जब रामायण काल में माता भगवती अशोक के पेड़ के नीचे बैठी थी, वहीं संकट मोचन हनुमान जी पहुंचे थे संकट दूर करने के लिए। तो राष्ट्र पर यह संकट है जो लगातार जो है लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं और सनातन के विरोध में, जिसको देखो बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग चुनौती दे रहे हैं सनातन धर्म को मिटाने के लिए। इसलिए वक्त है कि भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और इसके लिए या तो हमारी मांग मान ली जाए और नहीं तो मरने के बाद भी या शरीर छूट जाए, कोई बात नहीं है। एक परमहंस जाएंगे तो न जाने कितने लाखों करोड़ों परमहंस आएंगे। और अब ये अस्तित्व वजूद की लड़ाई है। अब हमारी मजबूरी है, हम तो भाई मानते हैं लेकिन मुसलमान हमको कभी भाई नहीं माना, ईसाई हमको भाई नहीं माना। हम भाई मानते हैं, हम मानवतावादी हैं, मानवतावादी रहेंगे। लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि बहन बेटियों को सामूहिक बलात्कार रोज होता रहा है, रोज लाखों हमारी बहन बेटियां मरती रहें और हम चुपचाप खामोश रहें। इसलिए केंद्र सरकार जो है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। बता दें कि इससे पहले भी संत परमहंस ने कहा था कि अगर 7 नवंबर 2023 के पहले भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता तो मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य अन्न जल का परित्याग करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आमरण अनशन करूंगा और हमारे साथ सभी अखाड़े के संत महंत रहेंगे और सभी हिंदूवादी संगठन रहेंगे। 100 करोड़ हिंदू रहेंगे। जगत गुरु का कहना है कि हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर उनके साथ हिंसा की जा रही है। देश भर में लगातार देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, धमकी भी दी जा रही है कि सरकार बदलेगी तो दिखाएंगे। यही कारण है कि हमने अपने खून से देश के प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग भी की थी। उनका कहना है कि हिंदुओं के अस्तित्व को मिटाने की साजिश की जा रही है। जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई है, जैसे केरल और पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। इसके लिए एकमात्र विकल्प बचा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, वेदों और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए मोदी जी से गुहार लगाया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।